भाई उधर देखो उधर। आप भाषण देना शुरू करेंगे, कोई बिहार के मुद्दे को टच किया, गमछा बिहार का लहरा दिए। यही गमछा तेजस्वी लहराए थे, साल भर पहले पहन के उतरे थे तो उनके खिलाफ बहस होती थी, गुंडा राज की उसकी तुलना करते थे। नौजवान बिहार के सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। ले गए ट्रेन से, पंजाब से ट्रेन चली, वोटर ले गए ट्रेन से। कोरोना के मरने वालों के लिए, जो बेचारे मर रहे थे, उनको घर आने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, पैदल चल के आए, लेकिन वोट देने के लिए उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट ट्रेन में बिठा कर लाया गया। हमें चुनाव आयोग हमें दे दो, सीबीआई हमें दे दो, ईडी हमें दे दो, ईसी हमें दे दो, सत्ता हमें दे दो, पैसा हमें दे दो और भ्रष्ट सोच हमें दे दो। चुनाव कौन जीत पाएगा? जिस दिन तक वोट पड़ा है उस दिन तक आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के खातों में। चुनाव आयोग के क्या कर्तव्य बनता है या सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है? क्या यह भ्रष्ट आचरण नहीं है? क्यों किया? चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोका? कोई प्रदेश की सरकार चुनाव के समय अपने वोटरों को पैसा दे के देखे, मुख्यमंत्री बर्खास्त न कर दे केंद्र की सरकार, या चुनाव आयोग रोक न लगा दे तो कहिएगा। एक केंद्रीय मंत्री भाषण दे रहे हैं कि मेरे बीजेपी के खिलाफ जो वोट देने जाए उसको वोट डालने मत देना, और कोई उस पर एक्शन नहीं होता, सवाल जवाब तक उनसे नहीं होता है। और यहां जितना पैनल बैठा सबसे कह रहा हूं कि भाई एक काम कर दो, वीवीपैट लगा 18,000 करोड़ रुपए लगा के 50% 51% वोट वीवीपैट का गिन दो, बस वीवीपैट का गिन दो, अपने आप विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। लेकिन आप उसको भी नहीं गिनते हैं तो शंका होती है कि आपके दाल में तो काला है। क्यों नहीं गिनते हो? लोकतंत्र की नींव को, विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए आप वीवीपैट क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं? बीजेपी पर ऐसे लिखना बंद कीजिए, अपना बताइए। आप चक्कर क्या है कि आप सुनती नहीं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप हमें ईडी, ईसी, सीबीआई, सत्ता, मीडिया, ये पैसा आप तो चुनाव दे लड़के दें। जीत कर ही आपके साथ ये तमाम संस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, चुनाव तो जीतना होगा ना। जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है? पूछ रही हूं, सुधांशु जी, सवाल ही नहीं सुन रहे आप। सुधांशु जी, मैंने 2 बार का फिर कह दे रहा हूं, सुधांशु जी और आप दोनों लोग ये यहीं से ऐलान कर दीजिए कि अब जो चुनाव होगा उसका 50% वीवीपैट गिना जाएगा। बोले सुधांशु जी, क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है? लिखित में दीजिए, लिखित में प्रेजेंटेशन दीजिए। अरे भाई लिखित में दे नहीं रहा आदमी और आगे हल्ला मचाना शुरू कर देता है। अभी लो लिख अरे के भाई दीजिए। हमारे क्या लिखा होता है? अरे लिखित में चुनाव आयोग को दीजिए भाई। बोलो गजब है भाई। बोलो अब सुनिए, बोलो। मैम, मेरा सवाल ये था, जैसे कि इलेक्शन पास आ चुके हैं तो इसी टाइम पर मतलब क्यों अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं? आ चुके हैं अब तो, इलेक्शन के टाइम में उस वक्त पर दिया था। कोई लड़की आई। मैम, मेरा क्वेश्चन त्रिवेदी सर से है कि इस साल इलेक्शन के टाइम पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू था, तो अब जैसे कि आप मेजॉरिटी नंबर से जीत चुके हैं तो अब आप उसको रोकने के पलायन का रोड मैप क्या है? आपका पलायन का रोड मैप क्या है? चलिए जवाब दीजिए आप। जब हमारी सरकार आई थी 13% पलायन रेट था, अब 2% पलायन रेट है। और अब जब वहां के ऊपर शिक्षण संस्थाओं से लेके मेडिकल कॉलेज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर नियंत्रण होगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस कह रही है कि साहब हम तो बहुत जबरदस्त जीत जाते मगर हमारे पास तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो अब मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। आज से नहीं, पिछले 35 साल से इनकी बिहार में क्या स्थिति। 1990 का चुनाव, ये 71 सीटें जीते, 24% वोट और 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 में 29 सीटें जीते, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में ये 23 सीटें जीते, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त हुई। उसके बाद 2005 में 9 ही सीटें जीते, खैर लड़ाई नहीं थे ज्यादा। 2010 में 4 सीटें जीते, 6% वोट, 219 पे जमानत जब्त हुई। मेरे भाई आपका वोट था कहां जो आप कह रहे चोरी हो गया? मतलब फटक चंद ना लुटिया ना थारी, फिर भी हमने बाजी मारी। सुनिए, गजब दिखाई पड़ता है भाई में। और मैं इन्होंने बता दिया। अरे मेरे भाई, इसके बाद आप ही लोग का टाइम है, आप ही दोनों हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक अश्वमेध का घोड़ा, जहां जाता था वहां जीतता चला जाता था। अब पता नहीं राहुल गांधी जी क्या हैं अश्वमेध के, मगर जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करते चले जाते हैं। और उन्होंने जो छलांग लगाई थी नीचे, उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। पुराना है, खुसरो का शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा और जो डूबा वो पार। तो मैं कहना चाहूंगा भैया जलवा मोदी का, तुम न समझे उसकी धार,
और जो छिटका सो डूबगा, जो साथ हवा वो पार। इन्होंने जवाब दीजिए फिर गिनाया आशुतोष जी। कि बिहार में हम कितने पुअर परफॉर्मेंस दिए विधानसभा में। हाँ, देखिए हमारी निष्पक्षता, हम सत्ता में थे लेकिन एको बूथ जीत के एको बेईमानी नहीं की। अगर हम चाहते तो बेईमानी करके जीतते कि नहीं जीतते, नहीं किया मैंने। बात तो सही है। ये बता रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, जो भी जीता हो Please, जो हम, सुधांशु अरे जी, आपने मेरा आंकड़ा सुधांशु किया जी। लेकिन हमने अपने लिए बेईमानी पूरा कर नहीं की, लीजिए, मैं वो ये बीच में बता नहीं रहा बोले इस बार, हाँ। हूँ। दूसरी बात, हम हरियाणा में प्रूफ मांगते रह गए वोटिंग के होने के 10 ही दिन के अंदर। नियम बदल दिया, चुनाव आचार संहिता का नियम ही बदल दिया कि अब नहीं देंगे, हम रखेंगे नहीं। महाराष्ट्र कहा कि भैया 65 लाख वोट कैसे अचानक बढ़ गए आपके 3 दिन बाद। जब हाथ से लिखा जाता था, ईवीएम से वोट नहीं था, तब जो बताया जाता था शाम को 8-9 बजे उतने वोट रहते थे फाइनल तक। अब 3 दिन 4 दिन बाद 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। और जो चीज प्रिस्क्राइब था हरियाणा का, महाराष्ट्र का, वो दस्तावेज नहीं दे रहे, नियम बदल दिया। सीईसी के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, कानून नया बना दिया, उनको बाहर कर दिया। कभी नहीं होता थे। अरे सुन तो लीजिए, ये भी गलत है, ये भी सरासर झूठ है। अरे सरासर झूठ है, सरासर झूठ, अरे सरासर झूठ। ठीक है, जवाब और दीजिए। वापस गए जवाब दीजिए बेचारे सुधांशु जी। उसी भीड़ से वो मजदूरी करने। अरे बिहार से का आप मेधा, वोटर लेकर बिहार आए का पंजाब नौजवान से। ठीक है, पूरे जवाब सुनिए, देश जवाब को सुनिए। न्यू खड़ा कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में यदि एकमात्र प्रधानमंत्री हुई है जिसको चुनावी धांधली के लिए कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है और उस कारण से उसका चुनाव रद्द किया, तो वो इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यदि एक सरकार हुई है जिसने संसद के पटल के ऊपर घूस लेकर अपनी सरकार बचाई, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, इनकी सरकार और इनकी कांग्रेस की सरकार बचाई गई। जब से मतपेटियां लूटनी बंद हो गई, इनकी सरकार आनी बंद हो गई। जब से सीसीटीवी आ गए, इनकी सरकार आनी बंद। जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए, इनकी सरकार आनी बंद। जब से ओपन मीडिया हो गया, इनकी सरकार आनी बंद। जब से साक्षरता दर 50% हो गई, इनकी सरकार आनी बंद हो गई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और तो और मैं बताना चाहता हूं, राजीव गांधी जी का आखिरी चुनाव 1991 में, मतलब उनकी मृत्यु से पहले चुनाव हो चुका था। गोलियां चली थी, आरोप था राजीव गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग करने के लिए 21 लोगों पे एफआईआर हुई थी। संजय सिंह जी के पेट में गोली लगी थी। सुधांशु जी बहुत झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सत्य को घबराहट होने लगती है। अरे यार यही सही है। इन्होंने एक दिन और बोला था, उस दिन नहीं बोल पाया था, आपने कहा चुनावी धांधली में इंदिरा गांधी को बता। और क्या झूठ बोल रहे हैं आप। चुनाव में तो सुन तो लीजिए, एक एजेंट जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती थी, धांधली चुनाव को नहीं थे। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कोई रिगिंग नहीं हुई थी, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी, कोई उस दिन तक पैसे नहीं बांटे गए थे, कोई गुंडे नहीं हुई थी, कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई थी। अरे सुन तो लीजिए, बीच में नहीं, एक टेक्निकल मामला था। चुनाव का एजेंट कोई स्टाफ या सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता है। गलती से जानकारी बगैर जो भी रीजन हो वो बने थे, इसलिए हुआ था। आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार, जिसको जिसको आप, हमारे प्रधानमंत्री आपके भी हैं, कहते थे ये 20,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 40,000 करोड़ का है। 40 लोग हैं जिनके पीछे देश की सारी एजेंसियां रोज उनके ग्रिल कर रही थी, बुला रही थी, पूछताछ कर रही थी, पकड़ने की बात कर रही थी। वो सब बीजेपी में आ गए और सब मंत्री बन गए। सबसे जांच पड़ताल खत्म हो गई, क्योंकि भ्रष्टाचार भाजपा का शिष्टाचार है। मेरे साथ आ जाओ, शिष्टाचारी हो जाओगे, बाहर रहोगे तो भ्रष्टाचारी होगे। मोदी जी जिसको बोलते थे उसको इन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन करा के उसको अपना डिप्टी सीएम सब कुछ बनाया। आदर्श की बात ये करेंगे। इन्हीं के आदरणीय प्रधानमंत्री जो मेरे भी हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे, लाल किले से भाषण में कहा था इस देश में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। सिर्फ 18, अरे सुनिए, 2030 में ये बोलते, झूठ पकड़ा दो, शोर मचाओ भैया, हमने तो, अरे सुन लो, सुन तो लो। इनके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, कांग्रेस की ग्रामीण विकास विद्युत योजना ने बिजली हर गांव हर घर पहुंचाया। और सिर्फ मोदी जी ने लाल किले से बोला था सिर्फ 18,000 गांव बचे हैं। ये मोदी जी का बयान। कांग्रेस के समय 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज होता था,
गरीब से गरीब घर के लोग, अरे रुकिए बीच में, अरे रुकिए भाई, फिर वो चिल्लाने लगे। आज मिनिमम 400 रुपए का होता है, 400 रुपए का मोबाइल चार्ज होता है, और वो भी चोर मचावे शोर। मैं ये कह रहा हूं कि जो मोबाइल 20 रुपए में रिचार्ज होता था, जिसका महीना 30 दिन का होता था, वो इनके हुकूमत में। गरीब की बात, महंगाई पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि आपके साहब 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं ना, करोड़ों के सूट में घूमते हैं, पहनते हैं ना, तो गरीब के मोबाइल पे आपको हंसी आएगी कि गरीब का बेटा, का कौन सा जहाज होता है? का बेटा जो विदेश रहता है, फोन से बात करके अपने बेटे से हाल चाल ले लेता है, वो 400 भराता है, उस पे आपको हंसी आएगी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये हमारे भाई हैं, इनको मैं खाम खा कहता हूँ, न अकाउंटेबिलिटी न रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बोलते हैं ठीक है। सवाल ये है अंजना जी कि आज के तारीख में रोजी रोजगार, पूरा चुनाव को, पूरे देश को चुनाव में बांध करके रोजी रोजगार, काम धंधा, इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और जो तमाम उद्योग धंधे, हमारा दुनिया में क्या स्थिति है, उस पर बात न होने पावे, न ध्यान जाने पावे। दिन भर चुनाव लड़ो, चुनाव जिताओ, चुनाव बात करो। दिल्ली में प्रदूषण है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रदूषण मंत्री बंगाल में बैठ के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मंत्रालय यहाँ की कुछ निजात जाओ। मंत्रालय है, आपने सुना है? प्रदूषण मंत्रालय आपने सुना है क्या? अरे भाई, प्रदूषण मंत्रालय आपने सुना है? आप अपने चेक कीजिए जरा सा, चेक कीजिए कि प्रदूषण मंत्रालय यदि है तो बताइए जरा सा। देश को जानने का अधिकार है या नहीं कि प्रदूषण मंत्रालय? डिस्टर्बिंग एलिमेंट पहचान लिया आप लोगों ने ना, ये देश को डिस्टर्ब करते हैं। मंत्रालय कहाँ नोटिफाई किया हुआ है? बता कौन मंत्री? मंत्री का नाम बताओ भाई। बंगाल में जाकर के बस, अरे सुनिए, देश में प्रदूषण मंत्रालय हाल है, लेकिन कोई प्रदूषण मंत्रालय नहीं बना पिछले 11 सालों में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि अगर वो एक इंडिपेंडेंट देश होता तो दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। उस देश के अंदर जिसके बारे में कहा था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उस देश में एक ऐसा भी प्रदेश है जो अपने आप में दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश है। उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में पहले 6% होता था, 1990 में 4% होता था, आज 2.56% है। जहां सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 6% लोग ऐसे हैं। राहुल गांधी के साथ ये भी कोलंबिया घूम करके आए थे। देखिए मैं अखिलेश भी बोलेंगे ना जल्दी। अब ये प्रोफेसर है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी की, मुझे मालूम नहीं है। खेल कोटा पर एडमिशन लिए थे। 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है, 0.13%। इस हालत में आपने बिहार को पहुंचा दिया। ठीक है, इस हालत में राहुल गांधी पर सीधा हमला कर, जल्दी से दूसरी चीज, बिहार के अंदर जो ईबीसी है, उनकी आबादी है 36%। आज कैबिनेट में जगह कितने को मिली है? सिर्फ 5 हैं जो ग्रेजुएट हैं। 96% वो लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है। और उन लोगों में सबसे खराब स्थिति उनकी है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। इस पर चर्चा नहीं हो रही, कहीं चर्चा आप नहीं, क्यों नहीं हो रही चर्चा? नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या पर कैपिटा इनकम में वो 2 पायदान भी ऊपर नहीं ला सकते थे अपनी सरकार को? हमारे ख्याल से जनसंघ का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेना चाहिए। मैं पढ़ के बोल देता हूं। 1952 में जनसंघ को 3 सीट, 1957 में 4 सीट, 1962 में 14 सीट, 1967 में 35 सीट, 1971 में 22 सीट, और जनता पार्टी जब 1980 में थी 31 सीट, 1984 में 2 सीट। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत खराब नेता थे? या दीनदयाल उपाध्याय बड़े खराब नेता थे? या लाल कृष्ण आडवाणी बड़े खराब नेता थे? तो लेने के देने पड़ गए।